हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरी दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे हो जाती है। वो आप कहावत सुने होंगे, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो अगर आप ज़्यादा देर तक सोओगे तो आप खोते रह जाओगे और बहुत ही पीछे चले जाओगे स्टडी करने के लिए। तो नींद को साइड में करते हुए मेरी दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे हो जाती है। और अब मैं कल से स्टार्ट कर मतलब परसों से कोशिश रहेगा मेरा कि सुबह के 4 बजे मैं मॉर्निंग में उठ जाऊं। तो अभी मैं 5 बजे उठ के सबसे जाती हूँ पहले छत पे। छत का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। छत पे सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा रहती, मतलब हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो बहुत अच्छा फील होता है। फिर मैं बैठती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, जिससे कि पढ़ाई में ध्यान अच्छे तरीके से लगे। तो जिसके से का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है और मतलब कमज़ोर स्टूडेंट है, आप पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में हलचल चलती रहती है, तो आप आराम से मेडिटेशन करते रहिए। और आप सभी को थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी क्योंकि मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स काफ़ी मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन या जो भी हैं, जो भी जिस वर्क में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, उनको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मेडिटेशन करने के बाद थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो आराम से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो भी तो एक्सरसाइज की भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो आपको भी एक्सरसाइज सुबह सुबह मॉर्निंग में करना ही चाहिए। तो मैं एक्सरसाइज कर लेने के बाद जाती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे भी स्टडी करना भी ज़रूरी है। तो फटाफट मैं आ जाती हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद फिर मैं लेके बैठती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए मैं अपना ग्रेजुएशन का बुक लेके बैठती हूँ, उसके एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा जॉब करती हूँ। तो मैं एक स्कूल में टीचिंग कराती हूँ, जैसे कि अधिकतर लोग को पता होगा तो अभी मॉर्निंग हो चुका है और अब मैं रेडी होंगी स्कूल जाने के लिए। दरअसल कि मेरे स्कूल की तो वैसे छुट्टी है, जहाँ पे मैं टीचिंग कराती हूँ उस स्टूडेंट्स की छुट्टी है, लेकिन हम लोग को जाना है क्योंकि वहाँ पर रिज़ल्ट बनाना है। तो रिज़ल्ट बना के आने के बाद फिर हम अपनी स्टडी करेंगे। तो अभी टाइम हो चुका है रेडी होने के लिए, और फिर मैं रेडी होके फिर आप सभी से मिलती हूँ फिर कल फिर टारगेट के साथ। फिर मैं रेडी हो रही थी, जैसे कि आपको बताया मैंने कि स्कूल में मैं टीचिंग कराने जाती हूँ। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझसे पहले से जुड़े हैं, उनको पता ही होगा कि मैं टीचिंग कराने जा रही थी। तो इसलिए फटाफट रेडी हो रही थी। और कौन से गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में? तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कराती हूँ, क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन ली हूँ 12th पास करने के बाद। तो मैं एक स्कूल में टीचिंग कराती हूँ और मेरी सैलरी उतनी, आप जान सकते हैं कि प्राइवेट में ज़्यादा सैलरी तो होती नहीं है। तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ, और रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैं स्कूल से आ जाती हूँ फिर रिपोर्ट कार्ड लेके, क्योंकि स्कूल में अभी रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा था, तो इसलिए टाइम लग रहा था। तो फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर पे, और घर पे अपने नोटबुक में टारगेट लिखती हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मॉर्निंग जब भी आप अपना टारगेट लिखिए, तो उससे आपका शेड्यूल बन जाएगा, आपका रूटीन बन जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है नोटबुक पे अपना टारगेट लिखना, जिसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए नोटबुक पे टारगेट लिखा जाता है। तो मैंने अपना टारगेट कुछ लिख लिया था, सारे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबका मैंने टारगेट लिख लिया था। तो फिर मैं लेके बैठती हूँ अपना जीके से, और जीके में मैं पहले इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आर्थिक नियोजन पढ़ती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़िए उसको रिवाइज करते रहिए। और अभी मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, उसके पीछे भी मैं बताती हूँ आपको ऑप्शन, अभी कारण क्या है। तो अभी मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए नोट्स बनाने के उतने टाइम नहीं मिलते हैं। आप सब भी सोच सकते हैं कि जब आप मतलब स्कूल में टीचिंग करा के 2-2:30 बजे के करीब फ्री होती हूँ, उसके बाद घर पे आने के बाद अपनी स्टडी करती हूँ। स्टडी करने के बाद जो भी काम होता है, अपने घर का काम भी, वर्क ख़त्म करने के बाद फिर स्टडी करने बैठती हूँ। तो अभी मैं लेके बैठ रही थी अपना जीके का, और जीके में टारगेट कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं लेके बैठती हूँ फिज़िक्स, और इसी में लूसेंट की बुक से मैं फिज़िक्स में पढ़ लेती हूँ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेती हूँ। तो लूसेंट अच्छी बुक है, आप चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। फिर मैं लेके बैठती हूँ अपनी हिंदी की बुक, जो कि हिंदी की बुक भी बहुत अच्छी है। तो आप इन सब से हिंदी की बुक भी तैयारी कर सकते हैं। जो कोई भी बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो दिल्ली पुलिस में तो वैसे हिंदी नहीं आता है, हिंदी की जगह पे समझ लीजिए कंप्यूटर आता है। तो मान लीजिए आप सबकी तैयारी एक साथ दोनों चीज़ की तैयारी हो रही है। अगर आप मैथ, रीजनिंग और जीके तैयार कर रहे हैं,
तो आपका समझ लीजिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस दोनों की प्रिपरेशन हो रही है। बस सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का फ़र्क है, हिंदी उसमें रहता है बिहार पुलिस में, और दिल्ली पुलिस में आपका रहता है कंप्यूटर। तो बस इतना ही फ़र्क है। फिर मैं लेके बैठती हूँ भगवत गीता शाम के टाइम भगवत गीता पढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मैनेज हो पाता है, सुबह में टाइम नहीं बचता है, तो शाम को आराम से मैं पढ़ लेती हूँ भगवत गीता। भगवत गीता में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपको अगर सफलता असफलता से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर मैं लेके बैठती हूँ, कॉपी पेन नंबर्स चढ़ाने होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड बनाने में यूज़फुल है, तो इसलिए सबसे पहले मैं मार्क्स चढ़ा लेती हूँ। और अभी दिखाती हूँ आपको 9:30 बज चुके हैं। 9:30 बजे मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि स्टडी मैंने अपनी कंप्लीट कर ली। तो अभी मैं बना रही थी खाना, और खाना बन जाने के बाद फिर मैं बैठूंगी स्टडी करने के लिए। लेकिन अभी तो मैं अपना ग्रेजुएशन का स्टडी करूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं जो टीचिंग कराने जाती हूँ तो वहाँ पे आधा टाइम लग जाता है, और घर पे आने के बाद मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करती हूँ। और लगभग मैं 10 दिन से ही अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी कर रही थी। तो मेरा कल एग्ज़ाम है, वो भी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दोनों का। तो कल मेरा एग्ज़ाम है, तो मुझे देने जाना पड़ेगा, इसलिए अभी हम बस अपना दोनों स्टडी करेंगे सब्जेक्ट का। उसके बाद फिर हम मिलते हैं आपसे, क्योंकि आज का टारगेट में मेरा लग रहा है मैथ छूट जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का टारगेट कहाँ तक कंप्लीट होता है। तो फिर मैं सारे काम ख़त्म कर लेने के बाद लेके बैठती हूँ अपना स्टडी करने के लिए ग्रेजुएशन की बुक। और जैसे कि मॉर्निंग में मेरा एग्ज़ाम है, पहले तो इकोनॉमिक्स का है, फिर इंग्लिश का है। तो दो एग्ज़ाम है, एक घंटे के गैप में है, तो इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर वाइज हो चुका है, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, ये सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मेरा होने वाला है। तो अभी तो मिड टर्म एग्ज़ाम है, अब देखिए फाइनल वाला एग्ज़ाम कब होता है। तो अभी आप सब भी स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ाई पे ज़बरदस्त तरीके से ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है एक वैकेंसी के पीछे कितना टफ कंपटीशन है। 30 40 बच्चे, 50 बच्चे बहुत सारे लगे हुए हैं। तो तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। राधे राधे।